तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे यूनिट 1 में है सतपुड़ा के जंगल, यूनिट 2 वापसी, यूनिट 3 शिकागो व्याख्यान, यूनिट 4 आंगन का पंछी, यूनिट 3। ठीक है, तो ये सब रिलेशन है। यूनिट 3, यूनिट 1, 2, 3। यूनिट 1 सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, वापसी कहानी, उषा प्रेमवदा, शिकागो व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश से एक थे, साहित्यकार थे। गांधी पंचशती का प्रमुख रचयिता का नाम भवानी प्रसाद मिश्र था। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस शतक में, द्वितीय शतक में लिखा गया? गीत फरोश की साहित्यकार की रचना थी, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना थी। भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता किस विभाग में, शिक्षा विभाग में काम करते थे। अब हम आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से संबंधित थे। यस। भवानी प्रसाद मिश्र सहृदय कवि थे। यस। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। असत्य। भवानी प्रसाद मिश्र को प्यार से भवानी दादा कहते हैं। यस। भवानी दादा अपनी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राइट। होशंगाबाद भवानी दादा की जन्मस्थली है। राइट। भवानी दादाजी का जन्म 29 फरवरी 1913 में हुआ। राइट। हिंदी साहित्य का इतिहास भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया। रॉन्ग। फिल्मों के संवाद लिए गए। राइट। कामायनी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। रॉन्ग। घर से दूर भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। राइट। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 208 दंड बैठक लगाते थे। यस। भवानी प्रसाद मिश्र जी शुक्ल युग के कवि हैं। यस। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कविता घर की याद जेल में रहकर लिखी। यस। 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर भवानी भाई को जेल में बंद किया गया। यस। भवानी जी के 2 भाई थे। रॉन्ग। असत्य। भवानी जी के 2 भाई बहन थे। रॉन्ग। भवानी जी नई कविता के दौर के कवि हैं। राइट। भवानी जी के पिता एक गरीब कृषक थे। असत्य। भवानी जी के पुत्र अनुपम मिश्र। यस। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में हुई। सत्य। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के एक साहित्यकार हैं। सत्य। पूस की रात भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध कहानी है। रॉन्ग। भवानी प्रसाद मिश्र की जंगल पर लिखी गई कविता का नाम अकाल की बात है। रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने जंगल पर लिखी गई कहानी सतपुड़ा के जंगल है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई थी। राइट। विश्व का सबसे बड़ा वन साइबेरिया टेगा वन है। राइट। भवानी जी को कविता का गांधी किसने कहा? उदय प्रकाश ने कविता का गांधी कहा। बुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में है। बुड़ा जंगल का किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1981 में हुआ। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झिल्ली काली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? तो इसमें यमुना नदी बहती है। वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू। वापसी कहानी किसने लिखी? उषा प्रेमवदा ने। गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी का कार्य करते थे? रेलवे विभाग में। 35 वर्षों तक उन्हें नौकरी की। गजाधर बाबू के बेटे का क्या नाम था? गजाधर बाबू के बेटे का नाम अमर था। उषा प्रेमवदा का जन्म कब? उषा प्रेमवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 को हुआ। प्रेमवदा किस देश में रहती थी? अमेरिका में रहती थी।
प्रेमवदा की कहानी है कौन सी है? उपरोक्त सभी उषा प्रेमवदा की कहानी है। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत रेलवे की खटखटाहट, पहियों की खटखटाहट थी। गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? गजाधर बाबू का स्वभाव स्नेही एवं विनम्र था। उषा प्रेमवदा का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उषा प्रेमवदा का जन्म कानपुर में हुआ। प्रेमवदा ने एमए किस विद्यालय से किया? उन्होंने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उषा प्रेमवदा का प्रसिद्ध उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका है। निम्न कथन में सत्य असत्य बताना है। गजाधर बाबू का परिवार उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता था, असत्य। गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे, सत्य। गजाधर बाबू की बहू का नाम बसंती था, सत्य। गजाधर बाबू की लेखिका, वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा है, सत्य। कहानी के पात्र गजाधर बाबू निम्न मध्य वर्ग की नौकरी करते हैं, रॉन्ग, नो, असत्य, सत्य, ये राइट होगा। गजाधर बाबू के पात्र, कहानी के पात्र गजाधर बाबू मध्यवर्गीय नौकरी करते थे। बाबू को सेठ रामजी लाल चीनी के मिल में नौकरी मिल गई, सत्य। जब वो रेलवे की नौकरी में से खत्म हुए तो उन्हें चीनी के मिल में नौकरी मिल गई। गजाधर बाबू को अपना जीवन एक खोई निधि सा प्रतीत होता है, यस, राइट। उषा प्रेमवदा ने अपनी रचनाओं में शहरी जीवन में बढ़ती उदासी को अकेलापन वर्णन किया, सत्य। गजाधर बाबू के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार का व्यवहार उनके प्रति कैसा था? उपेक्षित था, सत्य। उपेक्षित, खराब था, सत्य। बाबू के बेटे अमर को पिताजी का हस्तक्षेप पसंद था, नो, असत्य। गजाधर बाबू परिवार की आर्थिक स्थिति पूरा कर पाते थे, यस। उषा प्रेमवदा प्रवासी कहानी हिंदी साहित्य की कवि है, यस। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित की? 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ। नरेंद्र नाथ किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? 1880 में। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की? इन्होंने अपनी भारत में ऐतिहासिक यात्रा 1891 में शुरू की। और नारायण ने किस स्थान पर पुराना भारतीय खेल शतरंज सीखा? रायपुर में। किस वर्ष में नरेंद्र नाथ ने संकलन काम संगीत कल्पतरु को प्रकाशित हुआ? 1886। और स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना 1898 में की। रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अमेरिका के किस शहर में एक सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया? शिकागो में रखा गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। 44 साल में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का जन्म दिवस
युवा दिवस में मनाया जाता है। इन्होंने व्याख्यान दिया था 11 सितंबर 1893 में इन्होंने व्याख्यान दिया। शिकागो में व्याख्यान दिया। शिकागो व्याख्यान को श्रोताओं को क्या बोला है? उन्होंने बोला, अमेरिका भाइयों तथा बहनों, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया? भारत के रूप में। ये भारत के रूप में प्रतिनिधि के रूप में गए थे, व्याख्यान दिया था। जन्म तारीख 12 जनवरी। शिकागो व्याख्यान की शुरुआत, अमेरिका भाइयों तथा बहनों। व्याख्यान के अंत में क्या कहा? सहायता करो। उन्होंने कहा, सहायता करो, लड़ो मत। स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो महासभा में व्याख्यान दिया। स्वामी विवेकानंद ने धन्यवाद किया धर्मों की माताओं की ओर से। भारतवासी विश्वास करते हैं सहिष्णुता पर। विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया, गीता से उदाहरण इन्होंने दिया था, गीता से उठा के इधर फेंक दिया। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हैं प्रभु की ओर से। संप्रदाय की शुद्धता, पवित्रता, दयाशील किसकी एकांतिक संपत्ति नहीं है। अगली वीडियो में हम यूनिट 2 करेंगे।